नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बंद कमरे में 2 घंटे तक रह सकता है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने नए शोध में किया खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर हुई एक नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं की माने तो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से निकलने वाला वायरस एरोसोल के साथ मिलकर किसी बंद कमरे में 2 घंटे तक बने रह सकता है। कि एरोसोल के जरिए कमरे की हवा में मौजूद रहेगा और अगर इस दौरान कोई इससे संपर्क में आ जाता है तो उससे भी कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने घर, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन वायु परिवर्तन को लेकर नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों में कुछ परिवर्तन किया है। वैज्ञानिकों की माने तो शारीरिक दूरी 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक जरूरी बताई गई है। कोरोना संक्रमित के एरोसोल कमरे में 2 घंटे तक रह सकते हैं। कमरे में इनके संक्रमित करने की क्षमता 2 मीटर से भी अधिक हो सकती है, लिहाजा कमरा खुला और हवादार होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने कमरे में एसी के बजाय पंखे के इस्तेमाल की सलाह दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड सरकार की बड़ी सौगात, अब लोगों को 100 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। जी हां, राज्य में आम लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए जल्द कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। ऊर्जा भवन में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, इनमें से 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता हैं। यदि प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है तो 7 लाख के करीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने पर 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस तरह राज्य की एक बड़ी आबादी को सरकार की ओर से राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से उबरने के बाद स्वाद और गंध को वापस लाने में लग सकता है 1 साल तक का वक्त। जी हाँ, क्या कोरोना वायरस महामारी से उबरने के बाद सूंघने और स्वाद लेने की आपकी क्षमता चली गई है? इससे वापस लौटने में 1 साल का वक्त लग सकता है। हालिया एक शोध में इसका खुलासा हुआ है। साल 2020 की शुरुआत में फैली इस महामारी से संक्रमित होने के बाद लोगों में सूंघने और स्वाद लेने की दिक्कत आने की समस्या देखी गई है। इसका लोगों की जिंदगी में काफी असर पड़ा है। शोधकर्ताओं ने कोरोना से पीड़ित 97 मरीजों का निरीक्षण किया है, जिनमें पूरे 1 साल तक के लिए स्वाद लेने और सूंघने की क्षमता चली गई थी। हर 4 महीने पर इन पर एक सर्वेक्षण किया गया है। 97 में से 51 मरीजों को खुद पर गंभीर से ध्यान रखने को कहा गया था, ताकि जैसे ही उनमें सूंघने का स्वाद लेने की क्षमता वापस आए वो इसकी जानकारी शोधकर्ताओं को दे सकें। 8वें महीने में 51 में से 49 मरीजों ने पाया कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, उनमें सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता वापस आ गई। यानी कोरोना होने के बाद स्वाद और गंध को वापस लाने में 1 साल का समय लग सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार में अपडेट कराने के लिए आपसे मांगे जा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे, तो तुरंत करें शिकायत, उदय लेगी एक्शन। जी हां, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज है। इसमें कुछ गलती होना आपका कोई भी काम बिगाड़ सकता है। ऐसे में आप आधार कार्ड या UID के किसी ऑथोराइज सेंटर पर जाकर अपने आधार में गलत जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। वहीं अगर कोई आपसे उस अपडेट्स के ज्यादा पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत UIDAI को कर सकते हैं। अगर आप आधार में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करना चाहते हैं तो UIDAI ने इसके लिए 50 रुपए का चार्ज तय किया हुआ है। वहीं अगर आपको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो आपको 100 रुपए चार्ज देने होते हैं। अगर आपके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी पहली बार आधार बनवाने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो सीधे UIDAI से शिकायत कर सकते हैं। आधार से जुड़ी शिकायत करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस पर कॉल आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल कम देने पर पेट्रोलियम मंत्रालय सख्त, अब रद्द हो सकता है पेट्रोल पंप का लाइसेंस। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई और पेट्रोल पंप संचालकों से आम जनता बेहाल है। बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इधर पंप संचालकों के द्वारा अधिक वसूली करना या कम पेट्रोल बेचने के मामले भी बढ़ गए हैं। लगातार शिकायतें आने के बाद अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको लेकर तेल कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पंप संचालकों के द्वारा कम पेट्रोल और डीजल बेचना या मिलावट कर बेचना अब उनके लिए घाटे का भी सौदा हो सकता है। ग्राहक अगर इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करता है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। पहले जिला आपूर्ति विभाग शिकायत पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ दिनों तक ही प्रतिबंध लगाती थी और मामूली जुर्माना लगाती थी, लेकिन अब देश में नए उपभोक्ता कानून के लागू हो जाने के बाद और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए पंप संचालक पर तुरंत ही बड़ी कार्रवाई ही संभव है।
और भारी जुर्माने के साथ पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO ने किया आगाह, लापरवाही बढ़ी तो कई देशों में लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चिंता जताते हुए कहा है कि वैक्सीन ही नहीं, इसके साथ मास्क और शारीरिक दूरी भी अब जरूरी है। यदि डेल्टा वेरिएंट को लेकर लापरवाही बरती गई तो कई देशों में लॉकडाउन करना पड़ सकता है। WHO ने कहा कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 92 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। आप 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी अपने को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं समझ सकते, आपको अन्य सावधानियां भी रखनी होंगी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में रोज बढ़ रहे मामलों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये वेरिएंट भारत सहित दुनिया भर के में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट बीटा के मुकाबले 60% अधिक संक्रमित है। बता दें कि कोरोना का बीटा वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों पे चाइनीज हैकर्स की नजर, अकाउंट खाली होने का खतरा। जी हाँ, ऑनलाइन हैकिंग यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वहीं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। SBI के ग्राहकों के पैसे पर आजकल चाइनीज हैकरों की नजर है। ये हैकर फिनिशिंग स्कैम के जरिए आपके बैंक अकाउंट को मिनटों में खाली कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की जालसाजी के मामले तेजी से बढ़े हैं। ये हैकर बड़ी चालाकी से अकाउंट होल्डर के डिटेल लेकर पैसों की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज हैकर यूजर्स को फिशिंग स्कैम के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। ये हैकर यूजर्स को KYC अपडेट करने के लिए कहते हैं। कुछ ऐसे भी मामले सामने हैं जिनमें ये हैकर्स ग्राहकों को SMS भेजकर KYC डिटेल्स अपडेट करने के बदले गिफ्ट का लालच दे रहे हैं। अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे लुभावने और फर्जी मैसेजों में दिए गए लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, खेती के लिए फ्री में मिलेगा ट्रैक्टर। जी हाँ, खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड ने तमिलनाडु में किसानों के लिए फ्री रेंटल स्कीम के तहत 16,500 ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि वो कोविड-19 राहत कार्यों के तहत 2 एकड़ या इसमें कम कृषि जमीन वाले किसानों को स्वयं खेती के लिए ट्रैक्टर को मुफ्त किराए पर उपलब्ध कराएगी। कंपनी की इस स्कीम से लगभग 50,000 किसानों को लाभ होगा और इसमें लगभग 1,20,000 एकड़ जमीन को कवर किया जाएगा। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि ट्रैक्टर को 2 एकड़ या इससे कम कृषि जमीन वाले छोटे किसानों को उपलब्ध कराएगी। टेफो ने कहा है कि किसान तमिलनाडु सरकार की उझावन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर या टोल फ्री नंबर 180042000100 पर कॉल कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कुछ दिनों से फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कहीं तीसरी लहर के खतरे की आहट तो नहीं है। जी हाँ, पिछले कुछ माह से लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले गिरावट आने के बाद अब कुछ दिनों से इसमें फिर से तेजी दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए इस बात की आशंका घर कर रही है कि क्या ये तीसरी लहर की शुरुआत है या कुछ और है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। वहीं यदि बीते कुछ दिनों के आंकड़ों पर निगाह डालें तो इन राज्यों में लगातार बढ़ते मामले कहीं न कहीं चिंता का सबब जरूर बने हैं। हालांकि विशेषज्ञों की इस बारे में राय कुछ और है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनकी एक बड़ी वजह वायरस का ग्रामीण इलाकों में प्रभाव हो सकता है। उनके मुताबिक महामारी की दूसरी लहर के दौरान अधिकतर लोग इसकी चपेट में आए हैं। ऐसे में इन लोगों को दोबारा तब तक संक्रमण नहीं हो सकता जब तक कि कोई दूसरा वेरिएंट सामने नहीं आ जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खरीदी जा रही जमीन किसी कानूनी लफड़े में तो नहीं, पता लगाना होगा आसान, सरकार कर रही है तैयारी। जी हाँ, जब किसी जमीन को खरीदने की बात होती है तो उसके कानूनी पहलू काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई जमीन कानूनी विवाद में है या नहीं, इसे जानने के लिए काफी माथापच्ची और भागदौड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में वास्तविक खरीदार को इस झंझट से एक तरह से छुटकारा मिल जाएगा। आप आसानी से इसका पता लगा सकेंगे। खबर है कि मुताबिक भू संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में आसानी के लिए सरकार की ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ने की योजना। इससे ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस जमीन को खरीदने से आप योजना बना रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। सरकार को लगता है कि इसमें संदिग्ध लेन देन का कम होगा, विवादों को लेकर भी मदद मिलेगी और अदालती सिस्टम में अड़चनें भी कम होंगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन से जोड़ने की शुरुआती परियोजना पूरी हो गई है और जल्द ही इसे देश भर में शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल पर खर्चों की टेंशन खत्म, भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 घंटे में खाते में आएगी रकम। जी हाँ, कोरोना महामारी या किसी और तरह की मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे आप। यही सोचकर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF के सदस्यों के लिए अब एक नई सुविधा की शुरुआत की गई। इसमें अस्पताल में भर्ती होते ही आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। EPF के मेंबर अचानक आई किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के हालत में तुरंत 1 लाख रुपए का एडवांस अपने PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसके उन्हें किसी तरह का अनुमानित बिल देने की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि 1 लाख रुपए का यह मेडिकल एडवांस कोरोना समेत किसी तरह की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए अचानक अस्पताल में भर्ती होने पड़े तो दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो
दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना पिता का दायित्व। जी हाँ, अपने बच्चों को गुजारा भत्ता देने के एक मामले में अदालत ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिवादी पिता को अपने गोद लिए बच्चे को भी गुजारा भत्ता देना होगा, जबकि प्रतिवादी का कहना है कि यह बच्चा पत्नी की इच्छा से गोद लिया गया था, इसलिए वो गुजारा भत्ता नहीं देगा। परंतु अदालत ने कहा कि ये पिता का दायित्व है कि वो पत्नी के साथ बच्चे के गुजारे भत्ते का भुगतान भी करे। अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी की उस चुनौती याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि बच्चे को पत्नी ने गोद लिया था, इसलिए अब उसके लालन पालन की जिम्मेदारी पत्नी पर ही डाली जानी चाहिए। जबकि अदालत ने कहा कि वादी पत्नी की तरफ से अदालत के समक्ष गोदनामा पेश किया गया था जिसमें पति पत्नी दोनों के हस्ताक्षर थे। इससे साफ है कि बच्चे को गोद लेने में दोनों की सहमति थी। अब क्यों दोनों ने सहमति से ये करार किया था, तो बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी दोनों की बनती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।